जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर आपके लिए कौन से नए दरवाजे खुल रहे हैं, यानी कि आपके लिए कौन सी ऐसी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में क्या एक न्यू चीज़ें होने वाली हैं, नई चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, इस बारे में आज हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग बिल्कुल जनरल होगी, ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट करे, और हो भी सकता है आपसे रेजोनेट कर भी जाए। ठीक है, तो बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर देखिएगा, चीज़ों को ज़बरदस्ती इंटरलिंक मत करिएगा अपनी लाइफ में। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो वेल एंड गुड है, नहीं करती है तो कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए आपने पाइल 1 को चुना, आपसे नहीं रेजोनेट कर रहा है तो आप पाइल 2 को चुन के रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आपको करना क्या है, आपकी स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स आ रही हैं। इन दोनों पाइल्स में किसी एक को चुन लीजिए, आप तस्वीर के द्वारा चुन लीजिए या फिर एंजल नंबर के द्वारा। और चलिए पाइल नंबर 1 से रीडिंग शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 1। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आपने देख ही लिया है कि भाई आपके जीवन में कौन से नए दरवाजे जो हैं वो खुलने वाले हैं, क्या ऐसा होने वाला है न्यू आपकी लाइफ में। ठीक है, कौन से चेंजमेंट्स आ रहे हैं आपके जीवन में, इस बारे में हम बात करेंगे। रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। एक बात और, जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट कर जाए, हो सकता है ना भी करे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे रीडिंग रेजोनेट कर ही जाए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, पता नहीं किसकी एनर्जी है क्या नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर ही देखना रीडिंग को, ज़बरदस्ती चीज़ों को इंटरलिंक मत करना अगर नहीं रेजोनेट करती हैं। ठीक है, और जैसे मान लीजिए पाइल 1 को आपने चुना, अगर आपसे नहीं रेजोनेट कर रहा है पाइल 1, है ना, जो कंडीशन, जो सिचुएशन, जो करंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, अगर नहीं वो आपसे रेजोनेट कर रही हैं एनर्जीज़, तो फिर आप पाइल नंबर 2 को देख सकते हो सकता है आपकी जो पाइल है वो पाइल नंबर 2 हो। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है, पाइल नंबर 1 को, सबसे पहली चीज़ पाइल 1 आपके लिए मुझे जो लग रहा है, देखो भाई आपके कार्ड्स जो हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए ये बोला जा रहा है पाइल 1 कि इस वक्त में आप जो भी एक्शंस लेंगे, जो भी आपके एक्शंस होंगे अपनी करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर या फिर कह लीजिए किसी भी चीज़ को लेकर, जो भी आप एक्शन लोगे वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी और निश्चित मिलेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसको कोरिलेट करना अपने हिसाब से कनेक्ट करिएगा। जैसे मान लीजिए आपने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया। ठीक है, आपने फर्स्ट राउंड क्लियर किया, सेकंड राउंड क्लियर किया, थर्ड राउंड क्लियर किया एंड आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपके लिए डोर्स जो है ना वो ओपन कर दिए गए हैं। एक जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके लिए ओपन है बिल्कुल। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको एक्शन लेना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर ये लग रही है, आपने पाइल 1 अभी तक, ठीक है, जितनी भी प्रेयर्स करी हैं, आपने जितनी भी प्रार्थनाएं करी हैं, ईश्वर के सामने अपनी दिल की बात रखी है, उन पर विश्वास करके, या फिर कह लीजिए आपने किसी भी चीज़ के थ्रू, कोई रिचुअल के थ्रू आपने किसी भी चीज़ को मांगा है, अपनी प्रेयर्स आपने यूनिवर्स से करी, या फिर कह लीजिए किसी भी डिवाइन पावर से आपने, किसी भी हायर पावर से आपने अपनी जो प्रेयर करी है ना, वो प्रेयर आपकी कबूल करी गई है, यानी कि वो प्रेयर आपकी सुनी गई है। और जिस वजह से आपके लिए जो रास्ते हैं, आपके लिए जो दरवाजे हैं वो खोले गए हैं। अभी करना आपको सिर्फ इतना है कि आपको डटे रहना है। अगर आपको फेलियर्स भी मिलते हैं तो आपको डटे रहना है। क्यों? क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कि वो डोर आपके लिए ओपन किया गया हो जो जहाँ तक अभी तक आप पहुँचे नहीं हो, जिस डोर पे। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है आपने ईश्वर से मांगा है तो वो अच्छा ही देंगे। ठीक है, तो आपके लिए यही बोला जा रहा है कि ये जो कंपटीशन है ना, इस कंपटीशन में ऐसा नहीं है कि आप डर के, हार के बैठ जाओ। आपके लिए ये बोला जा रहा है कि कंटिन्यूअसली आपको अपनी मेहनत जो है वो करती रहनी है। ठीक है, और आपकी जो प्रेयर्स हैं ना वो ईश्वर ने सुन ली हैं। पाइल नंबर 1 मुझे आपके लिए लग रहा है कि बहुत जल्द ना
आपको कोई गाइडेंस मिलने वाली है, ठीक है। ईश्वर की तरफ से या कह लीजिए कुछ लोगों की तरफ से आपको ना कुछ गाइडेंस मिलेगी, कुछ संकेत मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको मतलब नहीं समझ आ रहा है कि आपको क्या करना है आपकी लाइफ में, है ना, ऑप्शंस आपके सामने हैं लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ऑप्शन ए चुनना है कि ऑप्शन बी को चुनना है, तो कोई ना कोई कैसे न कैसे करके आपको आपकी लाइफ में गाइडेंस मिलेगी एंड उस गाइडेंस को फॉलो करके, ठीक है, उस गाइडेंस को अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप आगे बढ़ेंगे एंड सक्सेस पाएंगे, ठीक है। आपके लिए मुझे ये चीज़ लग रही है पाइल नंबर 1। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, है ना, बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिखते होंगे, 111 या फिर कह लीजिए 1111, है ना, रिपीटेटिव नंबर्स 9999 या फिर मतलब 2222, है ना, ऐसे करके आपको बहुत ज़्यादा दिखते होंगे रिपीटेटिव नंबर्स कह लीजिए, बटरफ्लाइज कह लीजिए, है ना। तो ये क्या है, ये यूनिवर्स के मैसेजेस होते हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको इनके थ्रू बात करते हैं, आपको बताते हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। अब आपको ये नहीं करना है कि जब आपको रिपीटेटिव नंबर्स डिफरेंट आप सर्च करें कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। कुल मिलाकर यूनिवर्स सिर्फ इतना कहना चाहते हैं आपको कि खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जो भी चीज़ आपने मैनिफेस्ट करी है, जो भी चीज़ आपने मांगी है, प्रेयर्स में मांगी हैं या फिर कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करी है, वो चीज़ें आपके लिए सुन ली गई हैं। जब हमें रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हैं ना, तो यही चीज़ हमारे लिए बोली जा रही होती है कि हमें अपनी वाइब्रेशन को परफेक्ट रखना है ना, हाई रखना है। और दूसरी चीज़, हमें नेगेटिव नहीं होना, खुश रहना है। पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अपनों में ही आपको बहुत ज़्यादा किसी ने हर्ट किया है ना। आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करी जिन चीज़ों को सुन के, जिन बातों को सुनकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए, आपको बहुत ज़्यादा ख़राब फील हुआ, है ना। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके अंदर एक, कहते नहीं है कि मदद करने वाली जो क्वालिटी होती है, आप हेल्पफुल हैं, है ना, लोगों की आप मदद करते हैं, ठीक है। आपके साथ ये चीज़ होती है पाइल नंबर 1। मैं यहाँ पर साफ तौर से मुझे लग रहा है कि आपके साथ ये चीज़ होती है कि आप दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद करते हो, कैसे न कैसे करके। आपके पास नहीं भी होता है तो भी आप किसी न किसी तरह से उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन क्या होता है, एट लास्ट क्या होता है कि जब आपको हेल्प की ज़रूरत होती है, जब आपको ये लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी चीज़ की, है ना, किसी की मदद की, या फिर कह लीजिए कोई ऐसा समय आ जाता है जहाँ पर आपको ये चाहिए कि लोग आपके साथ खड़े रहें, है ना, आपको एक हिम्मत दें, तो उस समय पर क्या होता है कि लोग पीछे हट जाते हैं, ठीक है। पैसों की तरह मदद करने की बात तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो हट जाते हैं। आपकी एक हिम्मत, आपकी एक ताकत भी नहीं बनते, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है, आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट, मतलब आपको बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है। आपको लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, जिस इंसान की हम मदद कर रहे हैं, है ना, वही इंसान कैसे ऐसा कर सकता है। दूसरी चीज़, आपके लिए जिनकी आपने मदद करी है, जिनके लिए आप इतना ज़्यादा सोचते हैं, जिनकी आप इतनी मदद करते हैं, जिनको आप दिल से चाहते हैं, है ना, कोई आपका अपना ही है, आपकी फैमिली में ही है या कोई फ्रेंड सर्कल में है, वही इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा, एक कहते नहीं है कि छुरी का काम कर रहा है, ठीक है। वही आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए घातक है वो इंसान, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पीठ पीछे बहुत सारे प्लानिंग्स करते हैं, आपको कैसे न कैसे करके दुख पहुंचाने के बारे में, आपको लेकर बहुत ज़्यादा बातें करना लोगों से, है ना, आपका मजाक उड़ाना, आपके लिए कुछ भी बोलना। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं कि जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। अच्छा, पाइल नंबर 1, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है या फिर कह लीजिए आपकी फैमिली में कोई हेल्थ इशू है, तो ये बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाला है, ठीक है। ये जो आपके कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, जो आपको ये बताएगा कि मतलब हो सकता है कोई डॉक्टर का सजेशन दे सकते हैं कि आप उनको दिखाइए, है ना, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा ट्रीटमेंट आपके सामने, मतलब आपके साथ ऐसा कुछ ट्रीटमेंट आप शुरू करोगे जहाँ पर जो भी हेल्थ इशू है आपका ओल्ड, ठीक है, मैं कोई ऐसे छोटे मोटे हेल्थ इशू की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी ओल्ड हेल्थ इशू है आपको, जो जा ही नहीं रहा है ना, काफ़ी समय से, तो वो चीज़ यहाँ पर लग रहा है कि आपकी ये जो हेल्थ इशू की प्रॉब्लम है वो हट जाएगी, ठीक है। या फिर आपकी फैमिली में किसी को है अगर। अच्छा, एक चीज़ और, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ना थोड़ा सा परेशान होते हैं, इरिटेट हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी चीज़ में ना आपका समय वेस्ट हो रहा है। अब मुझे ये नहीं पता किस चीज़ में आपका समय वेस्ट हो रहा है,
लेकिन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहे हैं आप। एक चिड़चिड़ाहट होती है ना कि अरे यार बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो रहा है ना? आपको ये लग रहा है कि अगर मैं यही सब करता रहूँगा या करती रहूँगी तो फिर मैं आगे कैसे क्या करूँगा? जो चीज़ आपको करनी है अपने आपके करियर में या फिर जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, उस चीज़ को आप शुरू नहीं कर पा रहे हो, या फिर कह लीजिए शुरू कर दिया है तो फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है? तो मुझे ये चीज़ लग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस सी लग रही है। कहीं न कहीं आप मेंटली भी डिस्टर्ब हो, कहीं न कहीं आप हो सकता है आपको हेल्थ इश्यू है जिस वजह से आप नहीं एक्शंस ले पा रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, है ना? बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो उस बारे में ही, ठीक है? समझ रहे हैं आप? तो आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आप एक्शन लीजिए। आपको जो सपोर्ट है, आपको जो भी कह लीजिए जिस भी तरह का सपोर्ट, अभी भले ही लोग आपको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर आएगा। पाइल नंबर 1, ऐसा तो नहीं है, देखो ऐसा होता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि सबके सभी ख़राब होते हैं, ठीक है? इस दुनिया में हर कोई ख़राब नहीं होता और हर कोई अच्छा भी नहीं होता, हर तरह के लोग होते हैं, ठीक है? तो आपने ये जो प्रेयर्स करी हैं, आपने जो भी प्रेयर्स करी हैं, ठीक है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपने पर्टिकुलरली करियर को लेकर ही प्रेयर करी है, ठीक है? जो भी आपने प्रेयर्स करी हैं वो प्रेयर्स आपकी कबूल हुई हैं, प्रेयर्स आपकी सुनी गई हैं, एक्सेप्ट करी गई हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान ईश्वर आपको भेजेंगे, कहते नहीं है इंसान के रूप में, मतलब भगवान के रूप में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमारी बहुत मदद करते हैं, हमें आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं। तो बस वही चीज़ आपके साथ होगी, आपको एक सपोर्ट मिलेगा, और एक जो सपोर्ट मिलेगा ना वो एक काइंड ऑफ बिल्कुल पॉजिटिव सपोर्ट होगा। ऐसा नहीं है कि उस सपोर्ट में, वो जो सपोर्ट आपको मिलेगा उसमें आपको ज़रा भी असफलता मिले, ठीक है? पाइल नंबर 1, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है? एक चीज़ और, अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ भी चल रहा था, कुछ भी, और अगर आप ब्लॉक्ड थे या फिर कुछ भी ऐसा कुछ अगर था, ठीक है, तो आपका रीयूनियन होगा पाइल नंबर 1, ठीक है? आपके लिए रिलेशनशिप का भी डोर ओपन हो रहा है, यहाँ पर मुझे ये चीज़ लग रही है, और कुछ लोगों के लिए उनका ट्रू लव भी आ रहा है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर लग रही है। अच्छा, एक चीज़ और, कुछ चीज़ें शायद आप भूल रहे हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपने बहुत समय पहले वो चीज़ सोची थी, वो चीज़ आप नहीं कर पाए, लेकिन सडनली वो चीज़ होगी, ठीक है? सडनली वो चीज़ आपकी तरफ आएगी, और कहीं ना कहीं ये आपकी एक विश थी जिसको आपने लेट गो कर दिया। आपको ये लगा कि ये चीज़ तो पूरी हो ही नहीं सकती, है ना? वो भी मैं बता रही हूँ ना, आपकी लाइफ का एक तरह से देखा जाए तो आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर ओपन हो रहा है, ठीक है? आपके लिए बस ये बोला जा रहा है, अगर आपको बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहे हैं सो प्लीज़ बी अवेयर। आपके लिए ये बोला जा रहा है कि जितना पॉजिटिव रहोगे, अपने थॉट्स को बिल्कुल पॉजिटिव रखो, ठीक है? क्योंकि जो आपकी ओल्ड विशेस थी, कुछ भी ऐसा आपने मांगा, कुछ भी ऐसा आपने मैनिफेस्ट किया जिसे आपने लेट गो कर दिया, आपको कोई उम्मीद नहीं रही कि वो चीज़ आपकी पूरी हो भी सकती है, तो वो चीज़ें आपकी पूरी होती हुई यहाँ पर मुझे लग रही हैं, ठीक है? और आपकी लाइफ में पाइल 1, बहुत सारे मोड़ ऐसे भी आ रहे हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के मतलब बहुत ज़्यादा सोचना समझना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है, इतने सारे करियर ऑप्शंस होंगे, या कह लीजिए इतनी सारी चॉइसेस होंगी आपके पास, जहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस चीज़ को सेलेक्ट करें, कौन सी चीज़ बेस्ट है आपके लिए। और ये आपके सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे कर्मास की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप दूसरों की मदद करते हो, ईश्वर आपको देख रहे हैं, है ना? ये चीज़ मुझे लग रही है। आपकी लाइफ में पाइल नंबर 1, प्रॉस्पेरिटी के भी डोर्स ओपन होते हुए लग रहे हैं। अभी तक आपने जितने भी संघर्ष किए हैं, जो भी स्ट्रगल्स किए हैं ना, वो एंड होते हुए मुझे लग रहे हैं पाइल नंबर 1, ठीक है? अच्छा, कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ भी लग रही है, आपको खुद को ना समय देने की ज़रूरत है, और हो सकता है आप बहुत जल्द अपने लिए ना कुछ ऐसे दिन चुनेंगे जहाँ पर आप थोड़ा सा अपने काम को
थोड़ा ब्रेक दे के खुद के ऊपर काम करेंगे। खुद के ऊपर काम करने का मतलब खुद पे ध्यान देंगे, खुद की केयर करेंगे, है ना, अपने लिए कुछ अच्छा करेंगे, हो सकता है शॉपिंग करेंगे, या फिर कह लीजिए कैसे न कैसे करके मतलब खुद की केयर करने वाले हैं आप, है ना। ये चीज़ भी यहाँ पर लग रही है, खुद को पैम्पर करना टाइप, ऐसा कुछ। पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में जो भी आपको लगता है किसी भी चीज़ की कमी लगती है, जैसे कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ हो सकती है ना, तो उस चीज़ की आपकी लाइफ में जो भी कमियां हैं ना, वो कमियां आपकी कहीं ना कहीं मुझे ख़त्म होती हुई लग रही हैं, है ना। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और ये बदलाव आपकी प्रोस्पैरिटी रिलेटेड आएगा, ठीक है, आपकी अबंडेंस से रिलेटेड आएगा। अब प्रोस्पैरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं करियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलेगी। कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जो हो सकता है फॉरेन वगैरह में शिफ्ट हो सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता है, ठीक है। तो वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब कुल मिलाकर कहने का इतना मतलब है कि आपकी लाइफ में प्रोस्पैरिटी की कोई भी कमी यहाँ पर मुझे नहीं लग रही है। बहुत लग्जूरियस लाइफ है आपकी, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे डोर्स आपके लिए ओपन अप हो रहे हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा आपसे कितने % रीडिंग रेजोनेट करी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे, जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर आपके लिए कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, है ना। आपके जीवन में कौन से ऐसे नए दरवाजे हैं जो खुल रहे हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। रीडिंग बिल्कुल जनरल होगी, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट कर जाए। और अगर नहीं रेजोनेट करती है तो आप पाइल नंबर 1 को देख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है पाइल नंबर 1 आपके लिए हो, ठीक है, आपने गलत कार्ड जो है वो चूज़ किया हो, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम जल्दी से रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या होने वाला है, कौन से नए दरवाजे, कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो पाइल नंबर 2, सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपके लिए लग रही है, आपके जीवन में ना पाइल 2 एक अचानक से कोई बदलाव आ रहा है। अचानक से सडन कोई ऐसा मोमेंट होगा जहाँ पर चीज़ें 180 डिग्री चेंज हो जाएंगी। अच्छा, और ये जो बदलाव है ये कोई नेगेटिव बदलाव नहीं है, ये एक पॉजिटिव बदलाव आ रहा है, ठीक है। हाँ, ये एक पॉजिटिव बदलाव है आपके जीवन में। पाइल नंबर 2 आपके लिए बता दे रही हूँ, पता नहीं ये आपसे कितने % लोगों से रेजोनेट करेगी रीडिंग, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ फ़िलहाल में आप कहीं ना कहीं खुद से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अवेयर हो रहे हैं सेल्फ लव से, कहीं ना कहीं आप खुद को पैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं आप खुद को एक समय देने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ही खुद की कंपनी को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को और भी ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने का प्रयास करते हैं आप। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हो सकता है कोई वर्कशॉप वगैरह लिया हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आपने कोचिंग वगैरह ली हो, कोचिंग मतलब वर्कशॉप वगैरह ली हो या वेबिनार्स वगैरह लिए हैं, जहां आपको कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस मिली, जहां आपको पता चला कि लाइफ में चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी मैनिफेस्टेशन को तो आप कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो भी है आप कर रहे हैं, वो चीज़ तो आप कर रहे हो, साथ ही साथ आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब ये जो चीज़ें चल रही हैं, मुझे नहीं पता ये पाइल कितने से रेजोनेट करेगी, कितने लोगों से रेजोनेट करेगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ आप
अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी केयर कर रहे हो, और मेडिटेशन वगैरह भी आप में से कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जो करते हैं। स्पिरिचुअली खुद को कनेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, या कोई भी हायर पावर से जिनको भी आप मानते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो अगर आप किसी भी चीज़ के लिए कोई हेल्प चाहते थे, फाइनेंशियली बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, फाइनेंशियली ही मुझे लग रहा है, अगर आप किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ की हेल्प मांग रहे थे, मतलब फाइनेंशियली अगर आप किसी की हेल्प मांग रहे थे, या फिर कह लीजिए आपने हेल्प मांगी नहीं बट आपको हेल्प चाहिए, आपने कहा तो नहीं किसी से, लेकिन कहीं ना कहीं मन में, दिल में ये चीज़ थी कि किसी न किसी से कुछ पैसों का, कहते नहीं है, पैसों का अरेंजमेंट हो जाए एंड ऑल, ऐसा करके, तो सामने से कोई आपको पैसे ऑफ़र करेगा। पैसे ऑफ़र करने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको पैसे ही दे दे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आप, हो सकता है उनसे ये चीज़ बताओ कि आपको पैसों की ज़रूरत है, या फिर कुछ, मतलब कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि जो भी चीज़ें, अच्छा अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है, जैसे मान लीजिए आप जो भी कुछ सोचते हैं वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिल जाती है, देखने को मिल जाती है, तो समझ जाओ पाइल नंबर 2 कि आप अलाइनमेंट में हो। यूनिवर्स आपको सुन रहे हैं, ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड आपको सुन रहा है। आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हैं, 555, 111, है ना, 369, या फिर 69, 96, 39, समझ रहे हैं आप। अगर आपको ऐसे ऐसे नंबर्स दिखते हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो चीज़ें आपकी मतलब आपको दे दी गई हैं। अभी राइट नाउ फिज़िकल फॉर्म में भले ही वो चीज़ें नहीं आई हैं, लेकिन आपके वॉर्टेक्स में वो चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी हैं। वॉर्टेक्स में तो ऑलरेडी चीज़ें रखी हैं। अब फिज़िकल फॉर्म में तब आएंगे जब आप ऐसे ही खुश रहोगे और किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागोगे। ठीक है, एंड सडन जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है ना, वो चेंज मुझे यही लग रहा है कि राइट नाउ तो आप हैप्पी हो, आप बहुत ज़्यादा खुश हो। मतलब देखो, ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा खुश हो और अपने सारे दुखों को भूल गए हो, ऐसा भी नहीं बोलूँगी, और ऐसा भी नहीं बोल सकती मैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मतलब बैलेंस्ड हैं आप। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं तो आप बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं हैं। और एक चीज़, आपके अंदर एक बदलाव मुझे लग रहा है पाइल 2, ये कि पहले जो आपकी एक आदत थी, पहले आपकी एक आदत होगी कि आप अपना जो भी परेशानी होती है, दुख होती है ना, वो लोगों को बताते होगे। लेकिन राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर ये एक चेंजमेंट आया है कि अब आप अपनी परेशानी, दुख को किसी से जाहिर नहीं करते हो, किसी के सामने नहीं रखते हो। आपको ये लगता है कि आपकी प्रॉब्लम है, आपको ही सॉल्व करना है ना, तो क्या किसी से कहना। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है आपके लिए कि आप किसी को बताते नहीं हो अपनी प्रॉब्लम्स। आपको ये लगता है कि ठीक है, वो क्या कर लेगा, आपकी प्रॉब्लम है, आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब मैच्योरिटी लेवल भी आपका काफ़ी कहीं ना कहीं ग्रो किया है। हो सकता है इस टाइम पर आप सेल्फ हेल्प बुक्स जो होती हैं वो रीड करते हैं, है ना, या कह लीजिए कोई ना कोई आपका जो हैबिट है, आपका जो डेली रूटीन है, उसमें से कुछ ना कुछ तो आपने बदलाव किया है पाइल नंबर 2, और नहीं किया है तो बहुत जल्द करोगे। ठीक है, अगर नहीं किया है तो बहुत जल्द करोगे। वैसे मुझे लग तो रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने डेली रूटीन में कुछ तो ऐड किया है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अपनी लाइफ से ही उठाकर बाहर फेंक दिया, है ना। ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिविटी को ही फेंकेंगे। सबसे बड़ी दुश्मन तो हमारी नेगेटिविटी ही होती है ना। तो ये चीज़ मुझे लग रही है। अच्छा, एक चीज़ और, आपने अगर पाइल नंबर 2 कोई कुछ ऐसा किया है, स्पिरिचुअल चीज़ें जो होती हैं ना, रिचुअल्स टाइप के होते हैं कि क्या बोलते हैं, अर्ज़ी कुछ लोग लगाते हैं, या फिर कह लीजिए कहीं भी मंदिर में जाकर कुछ भी, किसी भी चीज़ के लिए कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं, या फिर कुछ बोल देते हैं कि अगर ये काम हो जाएगा, है ना, तो वो चीज़ हम करेंगे, ऐसा करके कुछ शायद आपने किया है, या फिर कह लीजिए कोई संकल्प आपने किसी चीज़ का लिया है।
तो आपकी वो जो विश है ना, वो भी मुझे बहुत जल्द आपकी पूरी होती हुई लग रही है। मतलब आपकी जो विश है ना, वो एक्सेप्ट तो कर ली गई है, आपकी जो प्रेयर्स हैं वो वहाँ तक पहुँच तो चुकी हैं। ठीक है, अब आपको सिर्फ इतना करना है कि विश्वास रखने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए डेफ़िनेटली आई एम 100% श्योर कि आपने जो भी जिस भी चीज़ के लिए आपने अर्ज़ी लगाई है, या फिर कह लीजिए संकल्प लिया है, या फिर कुछ भी कोई भी रिचुअल आपने स्पिरिचुअल टाइप का कुछ भी आपने अगर किया है, तो वो चीज़ें आपकी तरफ आती हुई मुझे लग रही हैं। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी साइकिल चल रही थी जो बहुत ज़्यादा आपके लिए हार्श थी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ थी, ठीक है? जो जहाँ से आपको निकलने के लिए, मतलब जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा घुटन हो रही थी, आपका दम घुट रहा था, आपको लग रहा था कि कैसे निकलें इन सब चीज़ों से, है ना? कोई ना कोई ऐसा चीज़ चली है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि 2022 में या फिर 2023 में कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं जहाँ आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। 2021 भी हो सकता है, मतलब 2-3 साल के टाइम पीरियड पे ये चीज़ें हुई हैं जहाँ आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, बहुत दम घुटा है, आपको लगा है कि यार इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो आपने कभी अपनी लाइफ में फेस करी ही नहीं, है ना? तो ये जो टफ साइकिल है ना, ये मुझे आपकी बहुत जल्द एंड होती हुई लग रही है। एक न्यू चैप्टर खुल रहा है आपकी लाइफ में, एक न्यू डोर खुल रहा है आपकी लाइफ में। अच्छा, ये जो चीज़ें हुई हैं ना आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं वो चीज़ें अब आपको पता चलने वाली हैं कि क्यों ये चीज़ें आपकी लाइफ में हुई। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में थे, है ना, अगर वहाँ से आप बाहर निकले हो, ठीक है, या फिर कह लीजिए कोई भी चीज़ बनी बनाई चीज़ थी, बना बनाया बिजनेस था, है ना, सब कुछ बेकार हो गया, कुछ भी ऐसा अगर हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब आपको वो चीज़ पता चलेगी पाइल नंबर 2 कि ऐसा हुआ क्यों आखिर आपके साथ। कहते नहीं है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो वहाँ पे अभी राइट नाउ तो आपको ये लगता है कि इसमें क्या अच्छा हुआ, आपकी सोच ये है, लेकिन आपको पता चलेगा, और जब आपको वो चीज़ पता चलेगी कि अच्छा इस चीज़ के लिए ये चीज़ें हुई, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खुश होगे और ईश्वर को थैंक यू बोलोगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है, आपको विश्वास तो बहुत है, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ तो मन में आती है कि जो भी हुआ है बहुत अच्छे के लिए हुआ है। ईश्वर को आप थैंक यू भी बोलते हो, उन पर सब कुछ सरेंडर कर दिया है, अपनी लाइफ अब खुद को ही सरेंडर कर दिया है ना? तो ये चीज़ें मुझे लग रही हैं कि जो एक टफ साइकिल चल रहा था ना, उसका एंड होगा, एक न्यू चैप्टर ओपन हो रहा है आपके लिए। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ पाइल 2 आ रही हैं। अभी तक जहाँ भी आप ब्लॉक्ड थे मतलब जो भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में चल रहे थे, जो भी साइकिल चलती थी फिर रुक जाती थी, फिर चलती थी रुक जाती थी, मतलब काम बनते बनते रुक जाते थे, अगर ऐसा कुछ होता था, तो वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्लॉकेजेस थे ना, ये सारे ब्लॉकेजेस का भी एंड होगा। एक समय होता है ना, एक डिवाइन टाइम होता है हर चीज़ का, तो वो डिवाइन टाइम आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुली तरह से आएगा, ठीक है? आपके लिए पाइल नंबर 2 एक चीज़ बोली जा रही है, एक मैसेज है आपके लिए कि आप अपनी सेल्फ टॉक को, प्लीज़ सेल्फ टॉक पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो सेल्फ टॉक है ना, वो आपको दिक्कत दे रही है। मतलब इनर सेल्फ टॉक जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप अपने बारे में सोचते हैं, बोलते हैं अपनी लाइफ में, जो कुछ भी आप सोच रहे हो, थॉट्स पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि आउटर में भी आपको वही दिख रहा है, आउटर वर्ल्ड में भी आपको वही चीज़ें दिख रही हैं, वही चीज़ें लोग आपसे बोल देते हैं। तो अपने इनर थॉट्स को कंट्रोल करिए, ठीक है? अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं पाइल 2 जिनके लिए मुझे विक्ट्री लग रही है। आपके अंदर एक उल्लास है, एक उमंग है। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने अंदर। अभी तक क्या था, अभी तक आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते थे, बहुत दिमाग लगाते थे। अब क्या है, अब बहुत इजी वे में चीज़ों को करते हैं, ठीक है? चेंजमेंट तो देखो है, आपकी लाइफ में चेंजमेंट तो है, और ये जो डोर्स ओपन हो रहे हैं ना, ये सिर्फ आपकी लाइफ की एक एरिया नहीं, लाइफ की सारी एरियाज़ के लिए आपके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं। चाहे करियर के लिए बोल लीजिए, लव लाइफ हो गई, या फिर आपके रिलेशन हो गए, है ना,
अगर किसी से भी नहीं बनती थी या फिर जो कुछ भी है, मतलब लाइफ के सारे एरियाज़ में आप मुझे हैप्पी 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 दिख रहे हो, है ना? बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो, एक उमंग है आपके अंदर, एक क्या बोलते हैं उस चीज़ को, एक एक बहुत ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करने का। अभी तक क्या था, लाइफ सिर्फ काट रहे थे आप। अब आपको अब आपको पता है एक एक्साइटमेंट है ना? एक्साइटमेंट है, लाइफ को एंजॉय करते हैं आप। एक चीज़ और, फाइल नंबर 2, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर लग रही है, जो भी लोग आपकी लाइफ से गए हैं ना अपने आप, वो लोग अपने आप वापस आएंगे, ठीक है? आपके लिए एक मैसेज है ये। अब ये कोई भी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, एनीवन, जो भी, जिन्होंने भी आपकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझा है ना, अब आप देखिएगा उसके विपरीत होगा। अब वो खुद आपके पीछे, अभी तक आपने चेस किया है, अब वो आपको चेस करेंगे, ठीक है? कोई भी हो सकता है ये, पाइल नंबर 2 आपके लिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स ओपन हो रहे हैं, बस आपको रिसीव करना है, एक्शंस लेने हैं। आपके लिए ये चीज़ मुझे लग रही है, एक्शंस लीजिएगा, ठीक है? तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग अच्छी लगी है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, एज़ योर विश। और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि भाई कैसी लगी आपको रीडिंग, कितने % आपसे रीडिंग रेजोनेट करी। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपसे रीडिंग रेजोनेट करी भी हो, लेकिन हाँ, अगर पाइल नंबर 2 में 50% या 60% देख रहे हैं तो 20 to 30% लोगों के लिए तो रेजोनेट डेफिनेटली करी होगी, इतना तो मैं कंफर्म हूँ, ठीक है? तो पाइल नंबर 2, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। अपना अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, अपनी इम्पोर्टेंस को समझिए, ठीक है? अपने ऊपर ध्यान दोगे ना, तभी लोग आपके ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है? अपने आप को खुश करोगे और ये कोई सेल्फिशनेस नहीं होती, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।